नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस के बगैर मुस्तहकम समाज की बरकरारी नामुमकिन, सरदार पटेल पुलिस एकेडमी पासिंग आउट परेड से मरकजी वजीर दाखिला का खिताब। राजीव युवा किरनालू प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो देने कलेक्टर्स को हिदायत, सेक्रेटेरिएट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर का खिताब। पेट्रोल की कीमत में 24 मरतबा इजाफा, मरकजी हुकूमत पर चंद्रबाबू नायडू की शदीद तनकीद। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अलहदा तेलंगाना बिल पेश न करने पर मरणव्रत करने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम का ऐलान। कुर्बानी के जानवर की कीमतों में बेपनाह इजाफा, इतवार तक किसी कदर कमी होने का इम्कान। और मंगलहाट के राउडी शीटर लक्ष्मण सिंह के कत्ल की तहकीकात शुरू, चंद मुश्तबा अफराद पुलिस तहवील में। अब खबरें तफसील से। पुलिस के बगैर मुस्तहकम समाज की बरकरारी मुमकिन नहीं है। किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है या समाज से जुड़े मसले की शिकायत पेश आती है तो पुलिस से रुजू होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी पुलिस एकेडमी में तरबियत मुकम्मल करने वाले IPS ओहदेदारों की 63वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर P चिदम्बरम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी की सिताइश की। उन्होंने कहा कि एकेडमी में गुज़िश्ता 2 साल के अंदर 4 नए कोर्सेज का भी आगाज किया गया है। चिदम्बरम ने कहा कि एकेडमी की अहम जरूरियात को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने अमन व कानून की बरकरारी के लिए पुलिस को मुतहरिक रहने की जरूरत पर जोर दिया। चिदम्बरम ने तरबियत मुकम्मल करने वाले 134 ओहदेदारों को मुबारकबाद भी दी। क़ब्ल मरकजी वज़ीर दाखिला P चिदम्बरम की शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, वज़ीर दाखिला सविता इंद्रा रेड्डी और DGP दिनेश रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। राजीव युवा किरनालू प्रोग्राम पर कलेक्टर्स को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम से मुताल्लिक कलेक्टर्स के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने यह हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर्स को बताया कि दिसंबर तक हुकूमत ने 1 लाख से ज्यादा मुलाजमतों की फराहमी का निशाना रखा है और इसी सिलसिले में कलेक्टर्स को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और मौसर इक़दाम को यकीनी बनाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाज़ अजला में अच्छे मौके हैं और बाज़ में कम, लेकिन इस सिलसिले में अगर संजीदगी बरती गई तो कई नौजवान इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर से कहा कि दिसंबर के लिए 40 ता 45 दिन ही बाकी हैं और इस दौरान किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने नौजवानों को दी जाने वाली मुलाजमतों और तनख्वाहों की अदायगी से मुताल्लिक उन्हें वाकिफ करवाने की भी कलेक्टर्स को हिदायत दी। इस मौके पर रियासती वजीर V वसंत कुमार, चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर महकमेजात के आला ओहदेदार मौजूद थे। రాజీవ్ యువ కిరణాలు ఇచ్చి ఒక మిషన్ మోడ్ లో చేస్తున్నామో దీన్ని కాన్సంట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనం డిసెంబర్ ఆఖరికి ఒక 1,00,000 ఉద్యోగాలు మనం ఇవ్వాలని ఏదైతే తలపెట్టామో దాన్ని పూర్తి చేసేదానికి మీరు ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనే దానికి ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఏ విధంగా మీరు జిల్లాల వారీగా, డిపార్ట్మెంట్స్ వారీగా ఏ విధంగా మీకు ఒక ఫిగర్ ఇవ్వటం జరిగింది, ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, దాన్ని ఈ డిస్కషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం అని నేను అనుకుంటున్నాను. వీటితో పాటు ఏదైతే మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడే యువకులకు వారికి वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रबी के मौसम में ज़राई शोबे को पानी की फराहमी के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास तलब करते हुए ज़ेर इल्तवा कामों को मनसूबाबंद तरीके से वक्त पर मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने जरूरी अशिया की कीमतों पर नजर रखते हुए उसकी तफसीलात फराहम करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने अहम मकामात जैसे मार्केट्स यार्ड में जरूरी अजनास और तरकारियों की कीमतों को दर्ज करने की भी हिदायत दी। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के दफ्तर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि मुल्क भर में सरकारी तौर पर किसानों से धान की खरीदी में रियासत सरे फहरिस्त रही है। बयान के मुताबिक 2010-11 खरीफ के दौरान 4 नवंबर तक मुल्क भर में 341 टन धान की खरीदी होती है और रियासत आंध्र प्रदेश में 96.10 लाख टन की खरीदी की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे पर छत्तीसगढ़ रहा है। बयान के मुताबिक धान की खरीदी के लिए हुकूमत ने 2100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। टीआरएस पार्टी के वफद ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए पोलावरम प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स को मनसूख करने और ज़ेर तामीर काम को रोक देने का मुतालबा किया। वफद में रुकन पार्लियामेंट विजय शांति और अरकान असेंबली केटीआर, हरीश राव और ई राजेंद्र भी शामिल थे। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की टीआरएस शुरू से ही मुखालिफत करती आ रही है। उन्होंने हाल ही में तलब किए गए टेंडर्स को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। ई राजेंद्र ने तेलंगाना के अजला को खुश्क साली से मुतासरा करार देने और मुतासरा किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपए इनपुट सब्सिडी देने का मुतालबा किया। टीआरएस लीडर ई राजेंद्र ने एसआई मुलाजमतों की हद उम्र में 3 साल का इजाफा करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर हरीश राव ने बताया कि वरंगल में रेल रोको एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाइयों से भी चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया गया। हरीश राव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट तलब करने का तयक़ुन दिया है। क़ब्ल टीआरएस कायदीन ने किसानों के मसाइल पर शोबे ज़राअत के कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना भी दिया। तेलंगाना नागारा समिति के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस के तेलंगाना अरकान असेंबली बिक चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने कहा कि कौंसिल की नशिस्त हासिल करने वाले डी श्रीनिवास अलहदा तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने के लिए तेलंगाना डेवलपमेंट कमेटी की बातें कर रहे हैं, जो तेलंगाना अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर किसी दूसरे फार्मूले पर राजी नहीं होंगे। जनार्दन रेड्डी ने मुअत्तल शुदा डीएसपी नरनी की सितारिश करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाएगा। सीनियर तेलुगु देशम लीडर एर्रा नायडू ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी का दौरे हुकूमत इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है, जहां पर इंतजामिया पुलिस की लाठियों के जरिए चलाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए एर्रा नायडू ने विजयवाड़ा में रच्चाबंडा प्रोग्राम के दौरान एहतजाज करने वाले रुकन असेंबली देवीननी उमा की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को यह हक है कि वह हुकूमत से अपने मसाइल पर जवाब तलब करे। एर्रा नायडू ने कहा कि अगर हुकूमत जमहूरी अंदाज में किसी भी एहतजाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अवामी मसाइल की एकसुई के नाम पर रच्चाबंडा प्रोग्राम मुनक्किद करने की भी जरूरत नहीं है। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि अगर पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अलहदा तेलंगाना बिल पेश नहीं किया गया तो फोरम की जानिब से मरण व्रत का आगाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि अगर इस बार तेलंगाना हासिल नहीं हुआ तो फिर मुस्तकबिल में इसके हुसूल की उम्मीद भी नजर नहीं आती। उन्होंने बताया कि मरण व्रत में तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम के ताल्लुक रखने वाले तमाम अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। ई दयाकर राव ने अलहदा तेलंगाना के लिए तमाम पार्टी कायदीन को सियासी खतूत से बालातर होकर जिदोजहद में शामिल होने की दरख्वास्त की। उन्होंने टीआरएस से सवाल किया कि 97 साला कोंडा लक्ष्मण बाबूजी जो दिल्ली में अलहदा तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, टीआरएस और जेएससी उसकी क्यों तायद नहीं कर रही है। लोकसभा में बीजेपी की कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज हफ्ते के दिन हैदराबाद पहुंची। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी और साबिक रियासती सदर बीजेपी बंडारू दत्तात्रेय ने उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दत्तात्रेय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील कोई कौमी पार्टी ही कर सकती है, जबकि कांग्रेस ने इस ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी ही कौमी सतह पर एक वाहिद पार्टी है जो इस देरीना मसले को हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज के हैदराबाद आने का खास मकसद सिर्फ अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए खुसूसी बात करना है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी रियासत के देहातों का दौरा करके इस ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करेगी। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि अराजी हुसूल के दौरान जो बेकायदियां हुई वो वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से ओएमसी को अराजी फराहम करने के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ईमार और दीगर कंपनियों को फराहम की गई अराजियात में भी उनका कोई रोल नहीं रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में बड़े पैमाने पर बेकायदियां की गई और कवायद की खिलाफ वर्जी भी की गई। सदर तेलुगु देशम ने रामोजी राव के साथ कारोबारी शराकतदारी के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया।
انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب تک یو پی اے کے دور اقتدار میں 24 مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، لیکن حکومت عوام پر پڑتے ہوئے بوجھ پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں کیے گئے ایک اور اضافے نے عوام کو مزید معاشی بوجھ تلے دبا کر رکھ دیا ہے۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کا اقدام اس کی مجبوری ہے۔ حکومت کا یہ استدلال ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت بڑھ جانے سے آئل کمپنیاں خسارے میں چل رہی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پیش ہے ایک تفصیلی رپورٹ۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کیے گئے ایک اور اضافے نے عام آدمی کو شدید برہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ مرکز میں یو پی اے حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اب تک 24 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے باعث غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کا زندگی گزارنا محال ہو گیا ہے، کیونکہ پیٹرول کی شرحوں میں اضافہ ہر شے کی قیمت میں اضافے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غریبی ہٹاؤ کا نعرہ دینے والی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی پارٹی کانگریس آئی ان دنوں غریبوں کو ہٹاؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وہ عام آدمی کو لوٹ کر کارپوریٹ طبقے کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکمران جماعت نے کارپوریٹ طبقے کے ہاتھوں اپنے آپ کو رہن رکھ دیا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ عام آدمی کا خون چوس رہی ہے۔ کبھی وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بہانہ بناتی ہے تو کبھی آئل کمپنیوں کو ہونے والے خسارے کا رونا روتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں محض عام آدمی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار اس کے برعکس ہیں۔ مالیاتی سال 2009-2010 کے دوران انڈین آئل کو 4,663 کروڑ روپے کی نقد آمدنی حاصل ہوئی تھی، جبکہ بھارت پیٹرولیم بی پی سی ایل کو 834 کروڑ اور ہندوستان پیٹرولیم ایچ پی سی ایل کو 544 کروڑ روپے کا منافع ہوا۔ جھوٹے اور بے بنیاد اعداد و شمار کے ذریعے حکومت اپنے اقدام کو درست ٹھہرانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ نیشنل کموڈیٹیز ایکسچینج کا گزشتہ سال ٹرن اوور 4,50,000 کروڑ روپے کا تھا، جس میں سے صرف 4,500 کروڑ روپے عام آدمی تک پہنچ پائے۔ دراصل عام آدمی کو الو بنا کر کارپوریٹ طبقے کی تجوریاں بھرنا حکومت کی پالیسی بنی ہوئی ہے، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عام آدمی حکومت کے اس ظلم و ستم پر خاموش ہے۔ وہ حکومت کے جھوٹے بہانوں کو باور کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مجبور ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت عام آدمی کی اس خاموشی اور نرمی کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ جب تک حکومت کے طرز عمل کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ عوام نہ کریں، تب تک حکومت ان کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کا کھیل کھیلتی رہے گی۔ عوام کو بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کا حوالہ دے کر بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں کا جو حال ہے وہ آشکار ہو جائے تو عوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ پیٹرول پیدا کرنے والے ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کئی غریب ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں ہندوستان سے کم ہیں، حتیٰ کہ پڑوسی ممالک پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش میں بھی پیٹرول کی قیمت ہندوستانی کرنسی کے حساب سے 50 روپے لیٹر سے بھی کم ہے۔ اور تو اور افغانستان جیسے تباہ حال ملک میں بھی پیٹرول ہندوستان سے کم قیمت پر فروخت ہوتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو تیزی سے ترقی کرنے والا ملک قرار دینے والا ہندوستان اس شعبے میں ان پڑوسی ملکوں سے بھی پیچھے ہے۔ حالانکہ وہ مرکزی محاصل اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو برخاست یا کم کر کے اس صورتحال پر قابو پا سکتا ہے، لیکن اس کو عام آدمی پر پڑنے والے بوجھ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آندھرا پردیش کی عوام کے لیے ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پیٹرول کی قیمت ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے من جملہ سب سے زیادہ ہے۔ اس سال سپٹمبر کے مہینے میں یہاں پیٹرول کی قیمت 74 روپے 48 پیسے فی لیٹر تھی، جبکہ اسی مہینے میں گجرات، اتر پردیش، دہلی، کیرلا اور دیگر ریاستوں میں یہ قیمت کہیں کم تھی۔ آندھرا پردیش کے شہروں کے من جملہ سب سے مہنگا پیٹرول حیدرآباد میں فروخت ہوتا ہے۔
जबकि ये कीमत दीगर शहरों जैसे विशाखापट्टनम और तिरुपति में भी निस्बतन कम है। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद केरला की हुकूमत ने अपने तौर पर कोशिश करते हुए कीमतों में कमी का ऐलान किया, लेकिन ऐसी तौफीक आंध्र प्रदेश की हुकूमत को नहीं मिली। किरण कुमार रेड्डी 2 रुपए किलो चावल स्कीम को 1 रुपए किलो चावल में तब्दील करके ये समझ रहे हैं कि उन्होंने बड़ा तीर मार लिया है। हालांकि इस स्कीम के तहत एक फर्द के हिसाब से महज 4 किलो चावल सरबराह किया जाता है। इस तरह किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के एक गरीब शहरी को महज 4 रुपए फी महीने का फायदा पहुंचाया है। अगर वो आम आदमी की परेशानी से वाकईतन फिक्रमंद हों तो उनको केरला हुकूमत के इक़दाम की तकलीद करनी होगी। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू पर तंज करते हुए कहा कि इंसान ही इंसान को समझ सकता है। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने चंद्रबाबू नायडू की किसान यात्रा के दौरान वॉक्सवैगन और F1 रेस से जुड़े उन पर लगाए गए इल्जामात पर तबसरा करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू में कोई तब्दीली नहीं आई है, इसलिए मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि वो गरीब अवाम और किसानों से पहले माफी मांगे। सदर पीसीसी ने कहा कि 9 साला इख्तिदार के दौरान किसानों की जिंदगी को अबतर बनाने में चंद्रबाबू नायडू का हाथ था। कांग्रेस हुकूमत ने किसानों की जिंदगी को खुशहाल बनाया। बी सत्यनारायण ने साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से मरण व्रत खत्म करने की भी अपील की। जगन से सीबीआई पूछताछ के बारे में पूछे गए सवाल पर बी सत्यनारायण ने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने तक उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 1 रुपए किलो चावल पर जारी तनकीदों के सिलसिले पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि यह शख्सी राय हो सकती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बारकस में दीपम स्कीम के तहत मंजूर करवाए गए गैस सिलेंडर्स की तकसीम अंजाम दी। मुतालिका रुकन बल्दिया मंसूर अवलकी भी मौजूद थे। मंसूर अवलकी ने मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए अपने हल्के के अवाम के लिए तकरीबन 55 सिलेंडर्स मंजूर करवाए हैं। रुकन असम्बली अफसर खान ने अपने हल्के के 3 ईदगाहों का दौरा करके जारी तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 7 गुंबद, लंगर हाउस और बरकीपुरे की ईदगाहों के लिए सदर मजलिस ने MP फंड से 14 लाख रुपए और पार्टी फंड से 60 लाख रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा ईदगाहों के तकरीबन तमाम काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने गोलकुंडे के कब्रस्तान का दौरा किया, जिसकी खबरों को मस्मार करके महकमे आसार कदीमा ने गोल्फ क्लब बनाया है। उन्होंने कहा कि इस मसले को सदर मजलिस व कलेक्टर हैदराबाद से रुजू करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा महकमे बल्दिया के आला अहदेदार और डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह और मसाजिद के इंतजामात के लिए मुतालिका अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मलकपेट की ईदगाहों व मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को मुतवज्जे किया कि इंतजामात में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए, सफाई, रोशनी और बिलखुसूस कचरे की निकासी का खुसूसी इंतजाम किया जाए। ईदगाह कमेटी हजरत उजाले शाह साहब ने मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के अलावा दीगर अशिया की आसमान छूती कीमतों का असर ईद उल अजहा पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अवाम इस बार बकरों की खरीदी के सिलसिले में उलझन में मुब्तला है, क्योंकि शहर में जुमेरात से ही बकरों की आमद का सिलसिला चल पड़ा है और 2 दिनों के दौरान मार्केट में छोटे बकरे भी 6-7 हज़ार रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। वहीं अगर गाय के हिस्से पर नजर डाली जाए तो गुज़िश्ता साल फी हिस्सा 1000 था, 1200 रुपए में था, अब 1400 था, 1500 तक जा पहुंचा है। यानी गाय के हिस्से में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन बकरों की कीमत में 2-2,500 रुपए का इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक बकरों की कीमत में इस इजाफे की वजह बकरों की कमी बताई जा रही है, जबकि इतलात के मुताबिक पड़ोसी रियासतों से इतवार तक बड़ी तादाद में बकरों की आमद मुतवक्के है। जबकि मार्केट के ताजरीन का कहना है कि इतवार की शाम तक जब पड़ोसी रियासतों से बकरों की आमद होगी तो बकरों की कीमत में कमी भी वाक़ई होगी। वैसे भी सालाना कारोबार करने वालों की वजह से भी बकरों की कीमत में इजाफा हुआ है। ताजरीन को भी फरीज़े कुर्बानी का ख्याल रखना चाहिए और इसे महज पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफ़द ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी दी और फातिहा ख़वानी करते हुए चादर गुल पेश किया। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में अरकान असम्बली अफसर खां, मौज़म खां, रुकन कौंसल अल्ताफ़ रज़वी, मजलिसी अरकान बल्दिया व सरगर्म कारकुन वफ़द भी मौजूद थे। मजलिसी वफ़द ने मौलाना फैसल अली शाह चिश्ती से भी मुलाकात की।
महकमे बल्दिया ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मुसलसल नुमाइंदगी पर मुर्की नाले की तोसी के काम को चंद रोज में शुरू करने का तयक़ुन दिया है। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस अरकान बल्दिया समद अब्दाद, सलीम बेग और डॉक्टर यूसुफ नक्शबंदी ने JHMC के इंजीनियरिंग चीफ धन सिंह को मुर्की नाले की तफसीली मायना करवाते हुए अवाम की दुश्वारियों से उन्हें वाकिफ करवाया। मजलिसी अरकान बल्दिया ने बल्दिया के इंजीनियर और आला अहदेदारों की टीम को मुर्गी नाला गुजरने के तमाम मोहल्लात व इलाकों का कई घंटों तक मुआयना करवाया और इस नाले का मुतालबा किया। इंजीनियरिंग चीफ अवामी मुश्किलात देखकर सख्त मुतासिर हुए और इस नाले की तोसी के लिए समद अब्दाद ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालिकीन से मुलाकात करते हुए उन्हें कन्विंस किया था, लिहाजा तोसी का काम की तकमील के बाद 2 से 3 मीटर चौड़ाई वाला मुर्गी नाला तकरीबन 17 मीटर चौड़ा हो जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाक़े राजेंद्र नगर के तलबा ने तेलुगु फिल्म की शूटिंग के दौरान गड़बड़ करके तोड़ फोड़ मचा दी, जिसकी वजह से फिल्म की हीरोइन परेशानी की हालत में भाग निकली। एहतजाजियों ने धमकी दी कि वो तेलंगाना में किसी भी आंगरे फिल्म की शूटिंग होने नहीं देंगे। इस मौके पर एहतजाजियों ने तेलंगाना की तायीद में नारेबाजी की। बादशाह राजेंद्र नगर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। सरदार पटेल कॉलेज सिकंदराबाद के NCC तलबा की जानिब से इंसदाद तंबाकूनोशी की रैली निकाली गई। इस मौके पर तलबा अपने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर तंबाकूनोशी से होने वाले मुज़िर असरात के बारे में नारे तहरीर किए हुए थे। तलबा की जानिब से तंबाकूनोशी तर्क करने की हिमायत में नारे भी लगाए गए। बोयनपल्ली में पुलिस और कैरमल स्कूल बोयनपल्ली की जानिब से तलबा में कानूनी शऊर बेदार करने के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। मुमताज़ कानूनी माहिरीन ने बहरान के वक्त कानूनी इमदाद के हसूल से मुताल्लिक़ तलबा को मुफीद मशवरे दिए। मुख्तलिफ कॉलेज के सैकड़ों तलबा ने इस कैंप में हिस्सा लिया। कारखाना पुलिस स्टेशन के हदूद में तामीरी मजदूर के कत्ल की वारदात पेश आई है। पुलिस ने बताया कि वरंगल के साकिन 39 साला नरसिम्हा की लाश खून में लुत्फ दस्तयाब हुई। ACP वासु सेना ने अपनी टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मायना किया, जहां पुलिस को लाश के नज़दीक एक पत्थर भी दस्तयाब हुआ। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से एक शख्स कृष्णा को तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने नरसिम्हा को रख्मी तनाज़े की वजह से कत्ल करने का एतराफ़ किया। पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। मंगलहाट के बदनाम जमाना रोडी शीटर लक्ष्मण सिंह का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह एक लड़की है जिससे लक्ष्मण सिंह के ताल्लुकात थे। पुलिस ने बताया कि लड़की के भाई ने कई बार लक्ष्मण सिंह को उसकी बहन से दूर रहने का इंतबा दिया था, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने लड़की के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखा। जुमे की रात लड़की के भाई और उसके साथियों ने लक्ष्मण सिंह को खूब शराब पिलाई, फिर उसके बाद वजनी पत्थरों से उसके सर पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। मंगलहाट पुलिस चंद मुश्तबा अफराद को तहवील में लेकर इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। मलकाजगिरी रेलवे पटरियों पर खातून की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद बताया कि मुतवफ़िया तुलसी ने घरेलू मसाइल से तंग आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। खिले गोलकुंडे के बुजुर्ग शख्सियत सैयद मोइनुद्दीन का इंतकाल हो गया है। मरहूम गोलकुंडे की कई मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदार थे। नमाज जनाजा 6 नवंबर को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नूरानी फतेह दरवाज़ा गोलकुंडे में ही अदा की जाएगी। तीगलगुट्टे का रहने वाला 16 साला मोहम्मद नईम उर्फ हाजी 19 अप्रैल 2010 से लापता हो गया है। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पुलिस के बगैर मुस्तहकम समाज की बरकरारी नामुमकिन, सरदार पटेल पुलिस एकेडमी पासिंग आउट परेड से मरकजी वजीर दाखिला का खिताब। राजीव युवा क्रिमिनल प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो देने कलेक्टर्स को हिदायत, सेक्रेटरीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर का खिताब। पेट्रोल की कीमत में 24 मरतबा इजाफा, मरकजी हुकूमत पर चंद्रबाबू नायडू की शदीद तनकीद। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अलहदा तेलंगाना बिल पेश न करने पर मरण व्रत करने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम का ऐलान। कुर्बानी के जानवर की कीमतों में बेपनाह इजाफा, इतवार तक किसी कदर कमी होने का इम्कान।
اور منگلہاٹ کے راؤڈی شیٹر لکشمن سنگھ کے قتل کی تحقیقات شروع، چند مشتبہ افراد پولیس تحویل میں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔